गोंदिया जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे अर्जुनी, मोरगांव और देवरी तहसील के कुछ गांव में बाढ़ की स्थिति है। लगातार बारिश से दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बारिश और बाढ़ का पानी कम होते ही महावितरण के कर्मचारी बिजली आपूर्ति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए। कर्मचारियों ने 4 किलोमीटर पैदल चलकर 25 गाँव की बिजली आपूर्ति बहाल की। गोंदिया जिले में पिछले 3 वर्षों से भारी बारिश हो रही है और इस बारिश से अर्जुनी मोरगांव तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केशोरी इलाके के 25 गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे क्षेत्र के गांव में 36 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है, लेकिन इस इलाके में नदियां उफान पर होने के कारण यहां आने जाने का रास्ता बंद हो गया, जिससे इन गांव में बिजली आपूर्ति बहाल करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद केशोरी स्थित महावितरण कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने साहस दिखाया और एक दूसरे की मदद से रस्सी के सहारे बाढ़ग्रस्त इलाके में करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 घंटे तक पानी में खड़े रहकर अपना काम किया और 36 घंटे से अंधेरे में डूबे 25 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की। कुमार मनोहर गोवाडे, मी केशोरी या कार्यालयामध्ये विद्युत महावितरण कार्यालयामध्ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी म्हणून काम करीत आहे। अतिवृष्टीमुळे परसटोला ते राजोली पर्यंतची जी लाईट होती ती 21 तारखेपासून रात्रीच्या बंद होती आणि ती लाईट चालू करण्याकरिता आम्ही 22 तारखेला सकाळी आमचे ऑफिसचे श्री जेई सर प्रदीपजी राऊत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांच्यासोबत कंबरभर पाण्यामधून जाऊन आम्ही ते खंडित विद्युत पुरवठा चालू करून दिले आणि तिकडच्या जे गावं आहेत त्यांना व्यवस्थितपणे विद्युत पुरवठा चालू करून दिला। केशोरी परिसरामध्ये मागील 3 ते 4 दिवसापासून विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस सुरू आहे। त्यामुळे परिसरातील नदी व नाले हे तुडुंब भरून वाहत आहेत। अशातच 33 केव्ही केशोरी वीज केंद्रामधून 11 केव्ही राजोली फीडरमध्ये 11 केव्ही राजोली फीडरचा वीज पुरवठा खंडित झाला व परिसरातील 25 गावे ही अंधारात गेल्याचे कळल्यामुळे आम्ही लगेच मी श्री प्रदीपराव सहाय्यक अभियंता केशोरी विद्युत केंद्र व माझे 8 कर्मचारी आम्ही फॉल्ट शोधण्याकरिता ट्रॅक्टर व ट्रॉलीच्या सहाय्याने निघालो। त्या ठिकाणी जाण्याकरिता दुसऱ्या नाल्यावरून सुद्धा 5 ते 6 फूट पाणी नाला भरून वाहत होता। तिथे ट्रॅक्टरने जाणे हे शक्य नव्हते। त्यामुळे आम्ही एका दोरीच्या सहाय्याने सगळे 7-8 जण हे दोरीच्या सहाय्याने एकमेकाचे हात पकडून आम्ही तो नाला क्रॉस केला व एका ठिकाणी नाल्याच्या काठावर एक मोठे झाड 20 तारांवर हे उन्मळून पडलेले होते। आम्ही ते झाड कुऱ्हाडीच्या सहाय्याने ते झाड तोडून ते वेगळे केले, परंतु लगेच दुसऱ्या डिपीवर सुद्धा एक बिघाड निर्माण झाला होता। त्यामुळे आमचे कर्मचारी हे डिपीवर चढून तो बिघाड दुरुस्त केला व वीज पुरवठा सुरळीत केला। त्यामुळे वीज ग्राहकांनी आमचे आभार मानले। महावितरण के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाके में इस तरह से अपनी ड्यूटी निभाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। साथ ही उनके कार्य की भी काफी सराहना हो रही है।